कनक। बाबू प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं तुझे लेटर देने आई थी, हो सके है कोई जरूरी बात लिखी हो, पढ़ लेना। अभी थोड़ी देर पहले सुमन आई थी, वो ही देकर गई है। हो सके है उमासा ने कुछ भिजवाया हो। भाभी साहब, आप दादू सर से वजह पूछ रही थी ना कि 2 साल पहले उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, क्यों मीरा भाभी सर से शादी कर ली, पर उन्होंने आपको वजह नहीं बताई, क्योंकि वो वजह मैं हूँ। और दादू साहब अपनी इस बहन से इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए उन्होंने अपने प्यार की बलि चढ़ा दी। हाँ भाभी साहब, मैं आप दोनों की अपराधी हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक आप दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। दादू साहब ने तो एक भाई का फर्ज निभा लिया, एक बहन की बारी, और आज मैं आप दोनों की इस बीच की दीवार को हमेशा हमेशा के लिए गिराने जा रही हूँ। लेकिन आपको मुझसे एक आखिरी प्रॉमिस करना होगा, आप दोनों फिर से एक हो जाना, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना? आप दोनों हमेशा खुश रहे, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी अपराधी सुमन। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुमन, मुझे उमा को फोन करना होगा। उमा फोन उठाइए, उमा फोन उठाइए जल्दी। उमा फोन उठाइए जल्दी प्लीज। माफ करना कनक, पर मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। उमा फोन उठाइए प्लीज, भगवान के लिए फोन उठा लीजिए उमा, प्लीज प्लीज प्लीज। सुमन की लाइफ खतरे में है, प्लीज इमीडिएटली कॉल मी। उमा प्लीज बताओ मुझे, वो सच्चाई क्या है जिसे बताने में आप इतना डर रहे हो, और जिसकी वजह से सुमन ने आज इतना बड़ा कदम उठा लिया है। उमा प्लीज मुझे जानना है, बताओ मुझे। उमा। कनक प्लीज, ये सवाल पूछने का समय नहीं है। हम सुमन को ढूंढने आए हैं इसलिए, और वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। सुमन, सुमन रुको, सुमन।
सुमन! करती हूँ जितना पहले करती थी। और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। उमा, अगर हमारा प्यार इतना सच्चा है तो उसके बीच में मीरा कैसे आ गई? छोड़ो मुझे। मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं जिंदा रहूंगी तो अब दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। मुझे मत। पागल हो गई है तू? क्या करने जा रही है? होश में आ। और ये क्या हो गया है सबको? सब लोग मेरे लिए बेवजह बलिदान दे रहे। आखिर वजह क्या सुमन, बता मुझे, बता। क्योंकि मैं खूनी हूँ। खून किया है मैंने। और सिर्फ उस चोर का ही नहीं, आपके और दादोसा के रिश्ते की भी खूनी हूँ। मुझे मार दो। बात क्या है? साफ साफ बता मुझे। बताओ सुमन, क्या बात है? कनक, सुमन अभी होश में नहीं है। घर जाके बात करते हैं। चलो सुमन, आओ मेरे साथ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। सुमन, नहीं जाना। मरना चाहती है? जान देनी है अपनी? तुझे क्या लगता है तेरे मर जाने से हम सबकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी? तुझे अंदाजा भी है कि हम सब पे क्या बीतेगी? क्या सदमा लगेगा तेरे दादोसा को, मासा को, सरस को, शिव को, मुझे? क्या हम लोग जी पाएंगे तेरे बिना? कितना प्यार करते तुझसे, तुझे पता है ना? इतना पढ़ लिख के क्या समझ पाई है तू? क्या सीख पाई है? अगर मौत हर प्रॉब्लम का सलूशन होती ना, तो आज पूरी दुनिया आधी हो चुकी होती। सुमन, सुमन, मौत किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होती। क्योंकि जब कोई इंसान मरता है ना, तो वो अकेला नहीं मरता, उसके साथ उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। सुमन, और सुमन, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तेरी वजह से मैं और दादोसा अलग हो गए। और ये मर्डर वाली बात क्या है, बता मुझे। क्योंकि मेरे मरने के बाद मीरा भाभी से दादोसा को आपसे दूर नहीं रख पाएगी। तुम्हारी वजह से मीरा मुझे और उमा को अलग नहीं रख पाएगी? मतलब एक बार रास्ते से जा रही थी कि एक चोर आके मेरा पर्स चोरी करके भागने लगा। मैं उसके पीछे भागी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने एक पत्थर उठाकर उसके पैर पर मारना चाहा, पर वो गलती से उसके सर पे लग गया और वो वहीं पे मर गया। मैंने उसे बहुत उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। और ये सब मीरा भाभीसा के पापा ने देखा था। मीरा भाभीसा ने हमें ब्लैकमेल किया और दादोसा से शर्त रखी कि अगर दादोसा को मुझे बचाना है तो मुझे मीरा भाभीसा से शादी करनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस घड़ी थी वो। और दादोसा ने मुझे बचाने के लिए मीरा भाभीसा की शर्त मानी, आपको धोखा दिया, अपने प्यार की, अपनी
खुशियों की बलि चढ़ा के दादू सा ने मीरा भाभी सा से शादी कर ली। उमा शंकर ने दूसरी शादी कर ली। आज मुझे पता चला उमा, जो दुख, जो तकलीफ मैं पिछले 2 सालों से झेल रही थी, उससे कई गुना ज्यादा दुख आपके हिस्से में आया है। उमा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया आपने मुझे? जितना आप सुमन से प्यार करते हो, उतना ही मैं भी तो करती हूँ। और सुमन, तू ये क्या हरकत करने जा रही थी? तू अगर आज तुमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया होता ना, तो मैं और तेरे दादू साहब अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। तो भाभी साहब, वैसे भी जेल में मेरी जिंदगी सड़नी थी ना। जेल में होती तो भी आप दोनों को परेशान करती, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसे ही खत्म हो जाती हूँ। क्या लगा तुम्हें कि तुम्हारे मरने से सब ठीक हो जाएगा? समझिए दादू साहब, मैं सारे फसाद की जड़ हूं ना तो उस दिन वो हादसा होता और ना आप दोनों ऐसे अलग हो पाते। तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं। सुमन, तेरे दादू साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुझसे एक वादा कर, आज के बाद ऐसी हरकत करना तो दूर, इसके बारे में सोचेगी भी नहीं। प्रॉमिस कर मुझे। प्रॉमिस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।